सो लास्ट वीडियो में हमने देखा हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ टिश्यू या फिर सेलुलर पूल जो है वो किससे बनता है। तो बनता है हमारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल से और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल से। पर हमारा NCERT क्या कहता है, हमारा जो बुक है वो क्या कहता है, उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। वो कहता है, हमारे NCERT बुक में लिखा है डेफिनेशन, राइट, all the carbon compounds right, that we get from living tissue, are called as बायोमोलिक्यूल्स। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है जो हमें लिविंग टिश्यू में से मिलेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स कहा जाएगा। देन व्हाट अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या। तो हमारा NCERT बोलता है अगर हमें ये डिटरमाइन करना है, राइट, कि सेल में किस प्रकार के इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो हमें कुछ प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा। एलिमेंटल एनालिसिस बोलिए या फिर मॉलिक्यूलर एनालिसिस बोलिए इसे आप। तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक कंटेंट इन द सेल, राइट, यस। तो यहाँ पे हमें स्लाइटली डिफरेंट और डिस्ट्रक्टिव मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे टिश्यू को, कोई भी प्लांट टिश्यू लीजिए, एनिमल लीजिए, प्लांट टिश्यू। इस टिश्यू को हमें करना पड़ेगा ड्राई, राइट, से फॉर लीफ ऑफ अ प्लांट या फिर लीवर का टिश्यू, और इसे हमें करना पड़ेगा ड्राई। जब हम इसे ड्राई करेंगे तो इसमें का जो पूरा वाटर है H2O विल गेट इवेपोरेट्स, और जैसे ही ये इवेपोरेट हो जाएगा, ये जो हमने टिश्यू लिया है अभी, ये हमें मिलेगा ड्राई फॉर्म में, राइट, पूरा का पूरा ड्राई फॉर्म में। अभी इस टिश्यू को, ड्राई टिश्यू, अभी इस टिश्यू को हमें करना है बर्न, और जैसे ही इस टिश्यू को हम बर्न करेंगे, इसके अंदर जो कार्बन कंपाउंड्स है गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, सारे के सारे कार्बन कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेंगी, ऐश मिलेगी, ऐश। और ये जो ऐश है इसमें मिलेंगे हमें सारे के सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या फिर हम बोल सकते हैं मिनरल आयंस, राइट, जो कि हमें कहाँ मिले थे, एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से हमें एनालिसिस करना पड़ेगा और हमें मिलेगा इनऑर्गेनिक कंटेंट उस सेल का, राइट। तो इस एनालिसिस को अपन बोल सकते हैं, ये जो एनालिसिस हमने किया इसे हम बोल सकते हैं एलिमेंटल एनालिसिस, इसे बोलेंगे हम एलिमेंटल एनालिसिस। पर अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो हमें एलिमेंट डिटरमाइन नहीं करने हैं, ना हमें क्या डिटरमाइन करने हैं, उनके
फंक्शनल ग्रुप्स। तो हमें इंटरेस्ट किस में है? हमें इंटरेस्ट है अमाइनो एसिड्स, राइट। इनसे बनते हैं, अमाइनो एसिड से जो बनता है दैट इज द प्रोटीन्स। हमें इंटरेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, हमें इंटरेस्ट है न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। हमें इंटरेस्ट है लिपिड्स, फैट्स। इन सब चीजों में एज अ बायोलॉजिस्ट, राइट, हमें इंटरेस्ट है अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें अभी ये जो सब बायोमोलिक्यूल्स हैं इन्हें डिटेल में देखना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ अमाइनो एसिड विच इज अवर, जिसे हम बोल सकते हैं वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, राइट। ओके,